किसान आंदोलन के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पांवटा साहिब में भारतीय किसान यूनियन तथा संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा एक विशाल ट्रैक्टर मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में नौजवानों, बुजुर्गों, पूर्व सैनिकों तथा अनेक धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ट्रैक्टर मार्च गुरु गोविंद सिंह बद्रीपुर चौक से आरंभ होकर शहर के विभिन्न भागों तथा मुख्य बाजार से होते हुए अंत में गुरुद्वारा पांवटा साहिब में अरदास के साथ समाप्त हुआ। इस दौरान किसानों ने स्थानीय शहीद स्मारक में माथा टेक कर किसान आंदोलन के 717 शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी तथा इसके बाद स्थानीय मस्जिद गीता भवन, विश्वकर्मा मंदिर, वाल्मीकि समाज मंदिर माथा टेक कर किसान आंदोलन में 3 कृषि कानून वापस होने की पहली जीत के लिए शुक्राना अदा किया। इसके उपरांत स्थानीय एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें किसानों ने एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने, बिजली संशोधन विधेयक को वापस लेने, शहीदों के लिए स्मारक बनाने हेतु सिंधु कुंडली बॉर्डर पर एक तथा सूचित किसानों को मुआवजा तथा सरकारी दर्जा सहित सभी बातों का जिक्र और मांग की गई। संयुक्त किसान मोर्चा का स्पष्ट संदेश सरकार को भेजा गया कि जब तक सरकार इन बची हुई मांगों पर गौर नहीं करती है, तब तक ये आंदोलन जारी रह सकता है। ट्रैक्टर मार्च में शहीद किसानों, आंदोलन के दौरान घायल हुए किसानों तथा संयुक्त किसान मोर्चा के अग्रिम किसान नेताओं के पोस्टर आदि लगाकर झांकियां भी बनाई गई तथा सम्मान पूर्वक क्षेत्र के कई बुजुर्गों को हार माला पहनाकर ट्रैक्टरों पर बिठाया गया। इस दौरान युवाओं ने जमकर नारेबाजी की तथा डीजे पर किसानी गीत चलाए गए। आज पूरे भारतवर्ष में प्रधानमंत्री जी को संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा एक ज्ञापन भेजा गया, जिसकी जो भाषा है, जो उस लैंग्वेज जो उसकी है, वो सारे भारत में एक जैसी है। और उसमें प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन भी किया गया है और प्रधानमंत्री जी को बोला भी गया है कि उन्होंने 3 काले कृषि कानून तो वापस लिए हैं, लेकिन अभी किसानों की बहुत सी मूल समस्याएं, बहुत से प्रश्न जो पहले दिन से इस आंदोलन में किसान पूछ रहा था, उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने, कैबिनेट ने कुछ नहीं बोला। संसद का सत्र शुरू होने पे प्रधानमंत्री जी उन प्रश्नों का भी कोई ना कोई उत्तर दें, उन समस्याओं का समाधान करें। वो एमएसपी पे गारंटी का कानून है, जो किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजे की बात है, उनको सरकारी शहादत या शहीद मानने की बात है, बिजली संशोधन विधेयक वापस लेने की बात है। इन सब मुद्दों पे भी प्रधानमंत्री जी किसानों की बात को और मांगों को माने, तभी हम आंदोलन को विधिवत वापस ले पाएंगे। किसान 1 मिनट 1 सेकंड भी और खुशी से दिल्ली नहीं बैठना चाहता, लेकिन अगर सरकार ये समाधान नहीं करती, तब संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन को आगे जारी रखने का फैसला ले सकता है। उसी कड़ी में आज के सारा जो कार्यक्रम था 1 साल पूरा होने पे इस किसान आंदोलन के हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि सरकार ने पूरे देश से हिमाचल प्रदेश में 15 दिन खरीद लेट शुरू की, और फिर पांवटा साहब जहां 1,90,000 क्विंटल धान की खरीद होनी थी प्रदेश में सबसे ज्यादा, वहां पर धान का मात्र 1 सेंटर खोला। दूसरा सेंटर जब भारतीय किसान यूनियन ने बहुत संघर्ष किया, आंदोलन किया, तब जाके खोला। वो उसके 20-25 दिन बाद जाके खोला। तब तक ये सारी जो व्यवस्था है वो बिगड़ चुकी थी। अब सरकार के भी हाथ में नहीं रहा। स्टिच इन 9 सेव्स 9। इस एक समय पे लगाया हुआ जो टांका है वो और उधड़ने से बचाता है। तो सरकार समय से फैसला नहीं ले पाई, उसका आज नतीजा जो है वो किसानों को भुगतना पड़ रहा है। किसानों को आज उसकी बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। अभी भी सरकार चाहे तो तीसरा सेंटर खोल सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अभी भी सरकार एक जो समय से काम कर सकती है। हम अभी भी कहते हैं कि धान की खरीद की तिथि 30 दिसंबर तक बढ़ाएं। 30, क्योंकि किसानों में अब बहुत डर पैदा होने लग गया है। महीना खत्म होने को है, जो मियाद एफसीए ने दी है वो खत्म होने को है। उसका एक ही इलाज है, 30 दिन के लिए इसको और बढ़ाया जाए, जब तक आखिरी दाना पांवटा साहब के किसान का बिक नहीं जाता, खरीदा नहीं जाता। लाइव टाइम्स टीवी के लिए पांवटा साहिब से देवांश शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।